Hello everyone, welcome to Panacea. I hope all are doing well and as promised कि आपकी CGL की preparation हमारे साथ होने वाली है. We are back again with the third class for reasoning जिसमें हम कुछ mixed questions की discussion करने वाले हैं. तो जल्दी से तैयार हो जाओ and we are about to start with the session. आज के सेशन की शुरुआत से पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशनल कोट ये कहता है, द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो. जो स्ट्रगल आज आप फेस कर रहे हो, जितनी मुशक्कत आप एग्जाम को क्लियर करने के लिए लगा रहे हो, वो आपको आने वाले कल में दिखेगी. हम क्या करते हैं कि अभी कुछ मेहनत करते हैं एंड वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि अभी हमें रिजल्ट दिख जाए. अभी थोड़ा टाइम मेहनत करो अच्छे से, तो थोड़े टाइम बाद आने वाले टाइम में फ्यूचर में आपका फ्यूचर ब्राइट होगा अगर मेहनत करते रहोगे. सो मेहनत करते रहो. कुछ मंथ्स के बाद आपका CGL का एग्जाम है एंड वी वांट एवरीवन हु आर वाचिंग द वीडियो कि आपका एग्जाम क्लियर हो. हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आपके लिए. कीप ऑन प्रिपेयरिंग ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो टायर 1 का. मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. उन्होंने बोला है कि आपने कुछ साइंस को रिप्लेस करना है एंड रिप्लेस करने के बाद जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर निकल के आएगा. लेट्स स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. क्या बोल रहे हैं? प्लस डोनेट्स माइनस. प्लस को माइनस से आपने चेंज करना है, माइनस को मल्टीप्लाई से चेंज करना है, मल्टीप्लाई को डिवाइड से चेंज करना है एंड डिवाइड को प्लस से चेंज करना है. तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं. बॉड मास आपको पता होगा, ठीक है. बॉड मास क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट्स ऑफ करते हैं, ब्रैकेट्स ऑफ, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन एट लास्ट सब्ट्रैक्शन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. जब आप इसको डिवाइड करोगे 80 डिवाइडेड बाय 20 दैट कम्स आउट टू बी 4 प्लस 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8. ऐड किया दोनों को, दैट कम्स आउट टू बी 10 माइनस 3 इंटू 8 दैट इज 3 इंटू 8 इज 24. दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 14. तो आपका आंसर आता है माइनस 14. यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन क्विकली क्योंकि इतना कुछ होता नहीं है इस क्वेश्चन में. जल्दी से जल्दी. आपको कई बार क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जानी चाहिए कि आपको पेन भी उठाने की जरूरत ना पड़े. चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका आंसर आ चुका है हमारे पास 14 माइनस 14. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. 3 of the following words are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. इसमें से आपने बताना है कि odd one out क्या है. इंडियन, पैसिफिक, आर्कटिक, यहाँ पर सी आना है, आर्कटिक एंड अटलांटिक. आपने बताना है कि इनमें से odd one out क्या है. अगर मैं इन चारों को देखूं तो आपको पता है ये चारों ओशंस हैं. ठीक है, हमारे वर्ल्ड में ओशंस का रोल प्ले करते हैं ये. इंडियन, पैसिफिक, आर्कटिक एंड अटलांटिक. देन व्हाट इज द डिफरेंस कि इसमें से एक ऑड वन आउट है. यू नीड टू फाइंड दैट डिफरेंस. इफ आई ऑब्जर्व द फर्स्ट वन, अगर मैं फर्स्ट वाले को देखती हूँ, व्हाट इज दिस? आई एंड ए. वॉल्स, आगे आ जाओ. ए, आई एंड आई. वाउल्स, 3 वाउल्स आ गए. आगे आ जाओ ए, आई. 2 वाउल्स, आगे आ जाओ ए एंड आई. अब चेक करोगे सारे ऑप्शंस में ए, बी एंड डी, तीनों ऑप्शंस में जो वाउल्स हैं, वाउल्स 3 आ रहे हैं. बट इन द सी पार्ट, सी ऑप्शन में जो वाउल हैं वो 2 हैं. रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स. तो मतलब कि ऑड वन आउट क्या निकल के आया है? सी पार्ट. ये ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए एग्जाम में. आपको ये क्वेश्चंस करवाने का मोटिव ये होता है कि अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो ये चीज आपके दिमाग में क्लिक करे कि कुछ ऐसा भी हो सकता है. तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी टाइप एंड क्वेश्चन. चलो जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ आपका आंसर इसका आ गया है आर्कटिक. आई होप सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन. चलो फिर
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मिसिंग नंबर सीरीज। नंबर सीरीज एक ऐसी चीज है जो हमारे मैथ्स में भी आ सकती है और हमारे रीजनिंग सेक्शन में भी आ सकती है। चलो अब मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आपने बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर जो है वो मिसिंग है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, डिफरेंस कम्स आउट टू बी 9। इन दोनों का डिफरेंस देखती हूं, दैट कम्स आउट टू बी 91। अच्छा, अब यहां पर एक नंबर मिसिंग है। कैन वी रिलेट दीज टू नंबर्स इन सम वे कि हाँ 9 कैसे आ रहा है, 91 कैसे आ रहा है? लेट्स सी। अगर मैं बोलूं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब दैट इज 9। अगर मैं बोलूं 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, मतलब कि ये आपके पास 91 आ रहा है। ओके, दैट मीन्स जो अगला नंबर होगा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, दैट शुड बी 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब। 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स कि 5 क्यूब करोगे 6 क्यूब करोगे और जो आपके पास नंबर आएगा वो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस होगा। तो अगर आप इनको करते हो तो आपके पास आता है 341। 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब करते हो तो आपके पास आता है 341। दैट मीन्स 341 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों का डिफरेंस है 341। तो ये वाला जो नंबर होगा, ऑब्वियसली अगर इन दोनों का डिफरेंस 341 है तो ये ज्यादा होगा। तो आप कैसे निकालोगे? इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आपके पास आता है 444। यू कैन चेक द आंसर। ये लॉजिक था जो अपने मिसिंग नंबर पे लगाना था। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। आंसर कम्स आउट टू बी 444। आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है मिसिंग नंबर का। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है भाई पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन, जो कि एसएससी में तो आता ही आता है। पेपर कटिंग फोल्डिंग नॉन वर्बल रीजनिंग एसएससी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मिरर इमेजेस, पेपर कटिंग फोल्डिंग, वाटर इमेजेस, तो ये काफी ज्यादा इजी होते हैं। पेपर में थोड़ी सी मुश्किल वहां पर आती है कि जब आपको क्वेश्चन तो दिख रहा है, क्वेश्चन वाली फिगर दिख रही है, बट जो ऑप्शंस वाली फिगर है यू नीड टू स्क्रॉल इट अगेन एंड अगेन टू फाइंड आउट द आंसर। तो उसका एक बार वही है कि एक बार आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। मॉक्स जरूर लगाना एग्जाम देने से पहले। तो मॉक्स से क्या होता है, हम पता लग जाता है हमें कि हमने कैसे करना है क्वेश्चंस को। चलो भाई लेट्स फाइंड आउट। उन्होंने क्या किया, सर्कल को दोनों एंड से फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद फिर से एक और फोल्ड कर दिया एंड यहाँ पर उन्होंने कट लगाए हैं। दिस इज द कट, as you can see। 2 कट लगाए हैं, एक यहाँ पर पंच किया है और एक यहाँ पर पंच किया है उन्होंने। एंड नाउ इफ वी ओपन दिस, अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ बनेगा एंड ये वाला कट ऊपर भी जाएगा ऐसे, है ना। चलो अगर इस फोल्ड को मैं इधर लेके आऊंगी तो ये दोनों ट्राइंगल्स इधर भी आएंगे एंड और ऑब्वियसली ये कट इधर भी आएगा और ये कट इधर भी आएगा। और सिमिलरली इस साइड भी जब हम ओपन करेंगे तो मेरे पास ये आएगा और ये आएगा। तो मेरे पास ये फिगर, लेट्स सी कहां पर बन रही है। ऑप्शन ए में ये फिगर बन रही है। सो आंसर इज ए पार्ट। लेट्स सी आंसर इज ए पार्ट और नॉट। यस, आंसर इज ए पार्ट। आई होप सभी को क्लियर है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी था, ठीक है। पेपर कटिंग फोल्डिंग के क्वेश्चन इजी होते हैं, बस वही है थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा भी मिस कर दोगे तो हो सकता है आपका आंसर गलत होने के चांसेस हो जाए। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये। इसमें आपने रिलेट करना है सिटी, रिच पर्सन एंड फीमेल को। अब इनको रिलेट करते हैं सिटी, रिच पर्सन एंड फीमेल को। अगर मैं देखूं, सिटी में सारे रिच पर्सन नहीं होते, सिटी में सारे फीमेल्स नहीं होते, या फिर मैं कह सकती हूँ कि सारे रिच पर्सन सिटी में नहीं रहते, सारे रिच पर्सन फीमेल नहीं होते, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सारे फीमेल सिटी में नहीं रहते, सारे फीमेल्स रिच नहीं होते हैं। दैट मीन्स आप अगर इसको पढ़ो तीनों वर्ड्स को तो आप ये चीज रिलेट करोगे कि तीनों सम से रिलेटेड हैं। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि अगर 3 वर्ड्स होंगे, तीनों में सम वाला रिलेशन होगा, तो बिना सोचे समझे आपने ये आंसर मार्क करना है। तीनों में सम वाला रिलेशन इसी से बनेगा। सी सम दिस एंड सम दिस, ठीक है। तो बिना सोचे समझे आपको ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन आंसर मार्क कर देना है। अगर तीनों में
सम वाला रिलेशन होगा। यू कैन सी आंसर इज डी पार्ट। वेन डायग्राम बहुत ज्यादा इजी चैप्टर होता है, बट कई बार इसका क्वेश्चन आपको ट्रिक कर देता है एग्जाम में, तो अब अच्छे से ध्यान से सोच समझ के आंसर मार्क करना है। कोई भी बिना सोचे समझे एकदम से जल्दबाजी में आंसर नहीं मार्क करने हैं। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। आपने बताना है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर्स आर अलाइक, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑड वन आउट। लेट्स सी द ऑड वन आउट। सबसे पहले जब लेटर्स आते हैं उनके नंबर्स लिखा करो। 1 6 and 3, 4 3 3, 2 6 2, 5 2 and 4. Can you relate these numbers? किसी तरीके से आप रिलेशन बना सकते हो इन नंबर्स में। लेट्स सी, अगर मैं दो तीनों को ऐड करूं मेरे पास 10 आता है। 10 बट यहां पर आपके पास आ रहा है 11। दैट मीन्स ऑड वन आउट इज EBD। आंसर इज डी पार्ट। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर है। जब भी लेटर्स का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि सबसे पहले नंबर्स लिख दो उन सभी के, देन ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक। ठीक है, चलो आई होप सभी को क्लियर है। आंसर इज डी पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the next question. 3 of the following 4 numbers are alike in a certain way and one is different. Big numbers. आपके पास बड़े बड़े numbers आ गए हैं, तो आपने इन numbers में लॉजिक ढूंढना है कि 3 numbers कुछ तरीके से सिमिलर हैं और एक ऑड वन आउट होगा। Let's try to find out the logic between these numbers. अगर हम इन नंबर्स को देखते हैं, फर्स्ट वन 5929। अगर आप 5929 को देखते हो, आपको पता होना चाहिए इट इज स्क्वायर ऑफ 77। 77 का स्क्वायर होता है 5929। नेक्स्ट 2601। 2601 को अगर हम देखते हैं, आई थिंक सो ये 51 का स्क्वायर होता है, राइट 51 का स्क्वायर होता है ये 2601, ये होता है 51 का स्क्वायर। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या सी पार्ट किसी का स्क्वायर होता है 57, इसके नियर अबाउट ही होगा, देख लो वैल्यू है, ये 76 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर ऑफ 76। बट इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट वन, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। दैट मीन्स ऑड वन आउट कम्स आउट टू बी डी पार्ट। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। देख लो, ये 77 का स्क्वायर है, 51 का स्क्वायर है, 76 का स्क्वायर है, एंड द ऑड वन आउट इज डी पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने इन इंसिडेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मींस जो सबसे पहले हुआ था उससे स्टार्ट होके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आई टोल्ड यू कि भाई जो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इसमें रीजनिंग में आपकी जीके भी पूछी जा सकती है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जिसको आपने रिलेट करना होगा क्रोनोलॉजी में, या फिर ऑड वन आउट में या एनालॉजी में पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये चीज की अपने प्रिपरेशन तो करनी ही है जीके में, तो ये भी ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दांडी मार्च है, शिमला पैक्ट है, डेथ ऑफ तिलक है, चंपारण सत्याग्रह है। इनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिलेट करना है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, सेकेंड, 4, 1, फर्स्ट एंड थर्ड। चलो सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले हुआ था ये, ठीक है, सबसे पहले हुआ था ये डेथ ऑफ तिलक चंपारण सत्याग्रह के बाद हुई थी। ठीक है, उसके बाद हुआ था हमारा दांडी मार्च, दैट इज एट थर्ड पोजीशन एंड दिस इज एट फोर्थ पोजीशन। तो आंसर आपका बनता है 4, 3, 1, 2। लेट्स हैव अ लुक कि है हमारे पास ऑप्शंस। यस, ऑप्शन इज सी पार्ट 4, 3, 1, 2। दिस इज द आंसर। I hope सभी को क्लियर है। Let's move to the next question then. This is the next question for you all. You have to find the relation between these three numbers 17, 20 and 24. उसी तरीके से आपको इन नंबर्स में वही रिलेशन जो इसमें आपने बनाया है वो किस वाले ऑप्शन में बन रहा है वो बताना है। वेरी सिंपल।
ये बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप इसको देखोगे यू विल सी कि यहाँ पर +3 हो रहा है एंड यहाँ पर हो रहा है +4। ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। लेट्स सी यहाँ पर +3 और +4 किस ऑप्शन में हो रहा है। यू कैन हैव अ लुक, यहाँ पर हुआ +3 और यहाँ पर हुआ +4। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी B part. Answer is 12, 15, 19. I hope सभी को क्लियर है वाला क्वेश्चन भी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन कह रहा है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, 5125 related to 23, 9225 related to which number? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। लेट्स सी कौन कौन आंसर दे सकता है। चलो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन फर्स्ट, देन विल मूव फर्दर। चलो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन में आपको किसी तरीके से कोई लिंक बनाना है नंबर्स में। ओके लेट्स सी, इफ आई सी, अगर मैं 2 और 3 को ऐड करूं मेरे पास 5 आता है। 5 से 5125 is 1025 times, 1025 times। अच्छा यहाँ पर कौन सा नंबर आए जिनको मैं ऐड करूं और 1025 टाइम्स मेरे पास ये निकल के आए। दैट मीन्स कि जो मेरा नंबर होना चाहिए जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं इसको और मेरे पास आ जाए ये, तो मतलब वो डिजिट्स को आपको ऐड करना है, इन दोनों डिजिट्स को। तो ऑब्वियसली आप 4 और 5 को ऐड करोगे तो आपके पास 9 आएगा, है ना। 4 और 5 को ऐड करोगे तो आपके पास 9 आएगा। 9 into 1025 तो आपके पास आ जाएगा 9225। ये वाला आपका आंसर है। लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। आंसर इज 45। 4 और 5 को ऐड किया, 1025 से मल्टीप्लाई किया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, सोचना पड़ना था, ठीक है। एग्जाम में क्या करना है आपको, अगर किसी क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है, यू शुड स्किप दैट क्वेश्चन रादर देन जस्ट फिडलिंग विद दैट क्वेश्चन कि हाँ मुझे करना ही करना है। तो ट्राई टू अटेम्प्ट अदर क्वेश्चंस। अगर टाइम बचता है तो आप उस पर वापस आ सकते हो, ठीक है। तो यही आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन पे स्टक होके नहीं रहना है आपको। सो दिस वाज द सेशन फॉर टुडे। आई होप आपको सेशंस जरूर पसंद आ रहे हैं, और अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। इससे क्या होता है कि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए। एंड बस ऐसे ही पढ़ते रहो, और हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपकी सिलेक्शन चाहिए। आपकी सिलेक्शन मतलब हमारी सिलेक्शन। तो ये जरूर आपके अंदर थोड़ा सा, थोड़े मंथ्स की प्रिपरेशन है, और देन यू विल अपीयर फॉर द Tier 1 ऑफ द CGL। तो ऐसे प्रिपरेशन करते रहो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो you may subscribe our channel for the upcoming video notification, and keep preparing, keep working hard until you achieve your goals. Thank you everyone for watching the session. Meet you in the next session now.